हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं रिव्यू धनुष की ताज़ा इंग्लिश फिल्म द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर। इस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूं और इस मूवी को डायरेक्ट किया केनी स्कॉट ने और इनके साथ एक्ट्रेस हैं इरिन। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी विदेशी फिल्म डायरेक्टर्स आते हैं उनका फोकस रहता है अवार्ड्स पर, कैसे भी ऑस्कर जीते या बाकी जितने भी अवार्ड्स हैं विदेशों के वो जीते हैं। और जब भी वो इंडिया में आते हैं तो यहाँ के एक मशहूर किसी एक्टर को लेते हैं। बियॉन्ड द क्लाउड्स में ईशान खट्टर थे, आपको ध्यान होगा। स्लम डॉग मिलेनियर में अनिल कपूर को लिया गया, ईशान खट्टर को लिया गया बियॉन्ड द क्लाउड्स में। और इसको माजिद मजीदी ईरानी डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस, उन्होंने डायरेक्ट किया था। और मैं आपको ये बताऊं कि सेम वही किया है केनी स्कॉट ने। धनुष को लिया, धनुष के आपको फैन फॉलोइंग पता है, उनका स्टाइल पता है, उनका स्टाइल वैसे ही रहने दिया गया। और इसमें फोकस किया गया कि किस तरह से एक लड़का है जो गरीबी में रह रहा है, उसके फादर का पता नहीं है, माँ उसकी कपड़े धोने का काम करती है और माँ उसको बताती है कैसे एक फ्रेंच बंदा है जो उसका बाप है और उसको ढूंढने के लिए वो पेरिस जाना चाहता है। और ऐसे में स्वाभाविक तौर पे उसका, क्योंकि फैशन की दुनिया का नाम है पेरिस, तो ऐसे दिखाया गया है कि बड़े होकर शायद वो फैशन डिज़ाइनर बने। लेकिन वो धीरे धीरे जो धारावी के बच्चे होते हैं उनमें शामिल हो जाता है और फिर वो ठगने का काम शुरू करता है कि कैसे कैसे वो एक फ़कीर साधु की तरह मैजिक ट्रिक सीख जाता है। और जो गली मोहल्ला, हम ओरिजिनल साधु की बात नहीं कर रहे हैं, जो गली मोहल्लों में जो कुछ ठगी के काम करते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को ठगते हैं, उस तरह का काम करना शुरू करता है। और फाइनली वो एक दिन अपनी माँ के मौत के बाद पेरिस पहुँच जाता है। वहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। एक लड़की मिलती है एक स्टोर में, उससे डेट उसकी शुरू होती है, तय होता है डेट करेंगे एफिल टावर पर। और एफिल टावर पे पहुँचने से पहले ही वो किसी स्टोर में बंद होता है और स्टोर का जो सामान था, यहाँ से रिफ्यूजी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसको यूके पहुँच जाता है बिना पासपोर्ट के, वहाँ से फिर फंस जाता है और वहाँ से भागता है फिर अलग अलग देशों में, लीबिया, कहीं अलग अलग देशों में जाते हॉट एयर बैलून के जरिए कहीं पहुँच जाता है। और वो ऐसे लगता है कि कहानी को फिर बस एक तरह से जर्नी की तरह दिखाया जा रहा है, कहीं भी उसका कोई मतलब नहीं है कि अब अपने फादर से मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या करेगा नहीं मालूम। रास्ते में एक ट्रंक में बंद होता है, अपनी शर्ट पे कहानी लिख देता है और वो शर्ट एक एक्ट्रेस के जरिए $1,00,000 में बिक जाती है। और ऐसे में उसके पास पैसा आता है, फिर उस पैसे का क्या करता है। बीच में एक बॉलीवुड डांस नंबर भी है, इंग्लिश में पूरी सारी कन्वर्सेशन इंग्लिश में होती है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं हिंदी आ जाती है। और ऐसे में फिल्म को इमोशनल टच देने के लिए 3 बच्चे जो जेल में बंद हैं उनको वो अपनी कहानी सुनाता है। वहाँ से शुरू होता है कैसे वो फिल्म एक मैसेज दे रही है कि आपके पास जो लाइफ है उसको बर्बाद मत करिए, जेल में मत गुजारिए, कुछ अच्छा काम करिए, ये बोलने की कोशिश करते हैं। आपको ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं, तो अगर आप धनुष के बहुत डाई हार्ट फैन हैं तो देखें। आपको लगता है कि कल को इस फिल्म को कोई अवार्ड मिल जाए विदेशों में जाके और आपने ये फिल्म कैसे मिस कर दी आपको लगे, तब देखें, वरना इस फिल्म पे टाइम और पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी इस मूवी में नहीं है जो आपने पहले ना देखा हो या आपको चौंकाता हो। केवल एक विदेशी डायरेक्टर की फिल्म है, इसलिए धनुष ने कर ली होगी शायद। और ऐसे में धनुष भी उसे ज़्यादा उस तरह से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो हो सकता है धनुष के फैंस ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी हैं, खासतौर पे साउथ पे और साउथ के बाहर भी, जहाँ भी देश से बाहर भी, वो उसको देखें, उनको वो पसंद आए क्योंकि वो धनुष की मूवी है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं इस मूवी को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। और इसके लिए आपको अगर क्रिटिक के तौर पर आपको स्टार मुझे देने हैं तो 2.5 स्टार में इस मूवी को दूंगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।